वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक स्पेशल और मैं हूं अली डार। आज के इस प्रोग्राम में हम तीन अहम मामलात पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि जो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है उसकी क्या हकीकत है, किस इलाके में कितनी लोड शेडिंग हो रही है, वो तमाम जो रियलिटी है वो आपके सामने रखेंगे और ये बताएंगे कि लोगों के बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। अगर तो लोड शेडिंग हो रही है तो इतने बिल किस तरह से आ रहे हैं, क्या सूरत हाल, लोगों से बात करेंगे। दूसरा अहम मामला जो आज हमने डिस्कस करना है वो है एलपीजी से जुड़ा। बहुत से लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा वसूल की जा रही हैं। जो गवर्नमेंट का रेट है उस रेट पर एलपीजी जो है वो मुहैया नहीं है। कितने रुपए में मिलती है पर केजी और किस दाम बेची जा रही है, वो तमाम चीज़ें आपके सामने आज रखेंगे। और तीसरा अहम जो मामला है नाज़रीन, वो है पानी से जुड़ा। क्या जो पानी की सप्लाई है वो 24 घंटे आ रही है या उसकी बंदिश भी हो रही है, उसमें भी मसला मसाइल है। इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। आइए मेरे साथ। क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक हैं? इधर आ जाएं, बैठे यहाँ पे, उनके सामने ही आ जाए, खड़े होने, चेयर पीछे कर दें। अच्छा मुझे ये बताएं जी, किस रेट पे आप जो है ये एलपीजी बेच रहे हैं? आप हाँ जी, किस रेट पे बेच रहे हैं? सर जी 350 पे बेच रहे हैं, लेकिन ओगरा का रेट जो है ना 241 या 40 है। लेकिन सर जी हमारे वही रेट पे जो है ना हमारे से बाहर से नहीं मिल रहा है। इधर हमारे को लोग जो है ना बोलते हैं कि सरकारी रेट लगा दो। सरकारी रेट जब हम लगा देगा ना तो वो जो है ना फिर हम पल्ले से डालते हैं। सरकारी रेट में और बाहर के रेट में तकरीबन 150 रुपये का फ़र्क आता है। तो एक सिलेंडर में जो है ना 4000 रुपये का फ़र्क आता है, तो हम 4000 रुपये में कमा रहे हैं एक सिलेंडर के पीछे। हमारे सिलेंडर में जो है ना तकरीबन 1000-1200 की इसके लगभग जो है ना होता है। इधर पीरा वाले पोस्ट वाले आते हैं कि बोलते हैं कि 240 या 241 लगा दो। हालां हम जो है ना 241 लगा देगा, लेकिन जब जो गैस हम बिकते हैं ना वो फिर हम जो है ना पल्ले से डालते हैं। नहीं, ये बताएं कि जो सरकारी रेट है, ओगरा ने जो रेट अनाउंस किया है वो है 241 दो रुपये। सौ इकतालीस तो रुपये आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर देता है गैस, वो क्वान्टिटी किस रेट पे दे रहा है? वो तकरीबन हमारे को जो है ना 350 के हिसाब से उससे उसके हिसाब से जो है ना हमारे को 20 रुपए या 10 रुपए 20 रुपए किलो, 1000 सिलेंडर के पीछे जो है ना 1000 रुपए बच जाता है। तो मुझे फिर ये बताएं कि आपको 350 की अगर गैस मिल रही है तो फिर आप आगे कितने की बेचते हैं? हम जो है ना 350 रुपए पे इधर मार्केट में बेच रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर हमारे को जो है ना 320 या 330 का मिलेगा मार्केट में। यही हिसाब है। यानी कि आप 20-30 रुपए कमा रहे आप हैं? किलो के पीछे आप 20-30 रुपए कमा रहे हैं, इससे ज़्यादा जो है ना ज़्यादा नहीं कमा नहीं, सकते। तो आपने कभी उनसे कहा नहीं है कि जो सरकारी रेट है वो तो 241 रुपये है? सर जी वो हमारे बात नहीं मानते, वो बोलते हैं कि लेना है ले लो वरना जाओ। कोई आपके पास रसीद है, दिखा सकते हैं? हाँ जी रसीद है। दिखाएं, मुझे रसीद दिखाएं जरा, कहाँ है वो कोई? रसीद थोड़ा सी किस दिखाएं। रेट पे आप बेच रहे हैं जरा, वो भी तो हमें आइडिया होगा ना। बेटा कोई भी दिखा दो। अच्छा सर जी। जी इस पे जो है ना अ, ये 18 सिलेंडर है मेरे पास। मैं 18 सिलेंडर लेके आया हूँ। ये जो है ना ये प्लांट की रसीद है, लेकिन इस पे जो है ना रेट नहीं लिखता है। इस पे जो है ना सरकारी रेट जो है ना वही ओग्रा वाला का लिखते हैं, लेकिन वो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया है? डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया है। प्लांट अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ज़रा ये दिखाना चाहूँगा कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई ऐसा अगर इदारा है तो हम चाहेंगे वो उस पर जवाब ज़रूर दें कि ये मेरे हाथ में रसीद है, इसको आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस पे कहीं भी रेट मेंशन नहीं है। अगर तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर वो इस दुकान में आकर गैस बेच रहे हैं, दे रहे हैं इनको 320 दे रहे हैं, 340 दे रहे हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन जब सरकारी रेट अनाउंस्ड है जो कि कुछ दिन पहले हुआ 241 रुपये, तो उस रेट पर गैस इनको नहीं बेची जा रही। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो कोई भी जो है प्राइस मेंशन नहीं है कि किस रेट पे इनको दिया है। तो डेफिनेटली वो फिर जो बात कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर 10-20 रुपए कमा रहे हैं, तो उनसे हम मजीद क्या सवाल कर सकते हैं? मुझे ये बताएं, ये जो आपने यहाँ पे ये काम शुरू कर रखा है, इसके लिए कोई लाइसेंस आपने हासिल किया? नहीं सर जी, इनका जो है ना हुकूमत जो है ना लाइसेंस जारी नहीं करता है। क्योंकि आते हैं वो बोलते हैं मिसाल के तौर पर पर्चा देते हैं, वो जाके हम फिर मन्नत करते हैं वो खर्चा मर्चा दे के बस। भाई ये बताओ कौन से इलाके से हो आप? मैं कैंची मेन बाजार से। अच्छा ये बताओ कि लोड शेडिंग होती है बिजली लोड की? शेडिंग होती है रात को 4-4 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, दिन में हो रही है। सुबह भी 8 बजे से लाइट गई है, 12:30 बजे आई है। और आज की बात है कि वैसे ऐसे ही होता है? ऐसे ही ऐसे हो रहा है, डेली ऐसे हो रहा है, डेली पे। तो फिर बिजली का बिल तो बड़ा कम आता होगा? बिजली का बिल मेरी 12 वोल्ट की मोटर है,
ओ लगाई हुई है गाड़ी वाली, 16-16 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। छत वाला पंखा नहीं, स्टैंड वाला पंखा नहीं, बिजली का पंखा नहीं चला रहा। सारा दिन सोलर पे और रात को 12 वोल्ट पे चला रहा हूँ। 16 हज़ार रुपया बिल है। आप ये बता रहे हैं कि आपने मोटरें लगाई हुई हैं या आपने बैटरियां लगाई हुई हैं, उसके बावजूद भी 16,000। उसके बावजूद भी 16-16 हज़ार रुपया बिल है। अच्छा ये मैं जो इनसे पहले भी बात कर रहा था वो ये है कि 16,000 का बिल आ रहा है, अभी कोई कूलर भी नहीं होगा, एसी भी नहीं है। सिर्फ गाड़ी वाली, जस्ट एक गाड़ी वाली मोटर है। अच्छा मुझे बताएं गैस की सूरत हाल क्या है? सुई गैस घर में आती है? गैस सुबह आती है 7 बजे आती है, 9 बजे चली जाती है, फिर 6 बजे आती है, 8 बजे चली जाती है। उसके अलावा अदरवाइज नहीं। अच्छा एलपीजी का इस्तेमाल किया, एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं। किस रेट में मिल रही है? 550 ₹550। और रेट पता है क्या है? रेट नहीं, वो कहते हैं कि हमें 10-20 रुपए कमा के हम ऊपर दे रहे हैं बाकी। अच्छा 10-20 रुपए कमाने की बात चल रही है, लेकिन जो रेट है, जो ऑफिशियल रेट है वो 241 रुपए है और आपको 550 मिल रहा है। 500 कोई 580 भी दे रहा है उसी बाजार में। आप जाके चेक कर सकते हो, ये कैमरे के बगैर जाके चेक करो, आपको पता चल जाएगा। हम कोशिश करते हैं कैमरे के बगैर भी चेक करें, वहाँ जाके इसको मॉनिटर करें और आप तक पहुँचाएं कि आवाम का जो गुस्सा है वो सही है कि नहीं है। हर दुकानदार का अपना रेट है वहाँ पे भी। कोई 580 बेच रहा है, कोई 550 बेच रहा है, बोलते हैं भी पीछे से इतनी मिल रही है। उनको बोलो कि पिंडी स्टॉप पे 500 है, बोल रहे जाके वहाँ से ले लो। मैं खैरियत से, मुझे ये बताएं भाई, लोड शेडिंग हो रही है बिजली की? बहुत ज़्यादा भाई। कितने घंटे लोड शेडिंग होती है? भाई कल बत्ती गई थी कम से कम 12 बजे, सुबह 6:30 बजे आई और अब आती है 15-20 मिनट, फिर चली जाती है आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, कभी कभी तो 3-3 घंटे दिन में भी नहीं आती। अच्छा ये मामला रोज होता है कि कभी कभार होता है? ये ऐसे ही है, मुझे यहाँ पर तकरीबन महीना हो गया ऐसे ही। अच्छा 1 महीने से जी बता रहे हैं, ये नोट कर रहे हैं कि बिजली जो है वो आती है फिर चली जाती है, लोड शेडिंग हो रही है। बिल कितना आता है बिजली का? बिल तो तकरीबन ये कस्टमर दुकानदारी का बिल है, इसमें तकरीबन 18, 20, 25 ये देख लें आप, चाय लगाई हो ये। 18,000, 20,000, 25,000 बिल आ रहा है। एसी चलाते हैं? नहीं कुछ नहीं है, ये आपके सामने चाय दिखाएं यार, ये अंदर दिखाएं जरा। खाली एक पंखा चलता है बस, और क्या चलता है? फ्रिज चलता है। अच्छा फ्रिज और पंखा है, कोई कूलर एसी? नहीं वो नहीं। ये बताएं कि बिल कितना आता है? बिल 11-12 हज़ार रुपये आ जाता है। ये एक माह हुआ है हमें यहाँ पे ना, तो तकरीबन 11 हज़ार रुपये आया था एक माह। यार लोड शेडिंग के साथ इतना बिल कैसे आ रहा है? बस ये हुकूमत की मर्जी है, अब क्या है। अच्छा मुझे ये बताएं गैस आती है? गैस नहीं आती, नहीं आती गैस। सुई गैस आती ही नहीं है कि आती है? आती नहीं है, नहीं आती है। सुई गैस की बंदिश भी है, सुई गैस आती नहीं है। एलपीजी इस्तेमाल करते हैं? एलपीजी करते हैं, वो भी अच्छा, मुझे ये- 500 रुपये किलो है। एलपीजी भी 500 रुपये किलो मिल रही है। गवर्नमेंट का रेट तो 241 रुपये है। वो नहीं रेट मिल रहा है यहाँ पे, अपना रेट है। आपने किस रेट पे लिया है? मैंने कल भरवाई थी 400 रुपये और आज 350 रुपये भरवाई है। ये कह रहे हैं जी कल 350 रुपये की इन्होंने एलपीजी गैस भरवाई है, किलो गैस भरवाई है, और आज इन्होंने 400 की भी भरवाई है। 400 की, कल 400 की भराई है गैस और आज 350 की भरवाई है। अब सवाल फिर वही आ जाता है कि जो गवर्नमेंट का रेट है, जिस रेट पे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, वो आम बंदे तक रेट नहीं पहुंच रहा। अब उसमें 2-3 लोग शामिल हैं, उसमें प्लांट भी है उस प्रोसेस में, जिस प्लांट से गैस डिस्ट्रीब्यूटर लेता है। अब उस प्लांट से डिस्ट्रीब्यूटर ने किस रेट पर ली, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे शॉपकीपर्स को किस रेट पे बेची, और उन शॉपकीपर्स ने आगे आम आवाम को, दुकानदारों को, लोगों को घरेलू इस्तेमाल के लिए किस रेट पर बेची। तो इस प्रोसेस को चेक एंड बैलेंस होने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सुई गैस प्रोवाइड नहीं कर सकते या सुई गैस की बंदिश है या प्रॉब्लम है जो भी है, तो आपने ऑल्टरनेट सोचा है एलपीजी। तो एलपीजी भी अगर आम बंदे को डबल रेट पे मिलेगी तो डेफिनेटली आवाम का जो कंसर्न है वो एड्रेस होना चाहिए। नहीं आ रही। कितने घंटे आती नहीं है? सुबह आती है बस 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। आप एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी तो करनी पड़ती है। तो ये बताएं आपको किस रेट पे एलपीजी मिल रही है? 400 रुपये किलो। आपने हर जगह चेक कर लिया, ये रेट है? कहीं पे 380 है, कहीं पे 400 है, कहीं पे 430 भी दे रहे हैं। और सरकारी रेट आपको मालूम है? 241 रुपये। इस पे नहीं मिलती? इस पे कोई भी नहीं देता, कहते नहीं है। चलिए ये तो सूरत हाल है एलपीजी की। मुझे ये बताएं बिजली की लोड शेडिंग कितनी हो रही है आपकी? यहाँ पे तकरीबन 6-7 घंटे, 6-7 घंटे। ये रूटीन है। और बिल कितना आपका आया? 46,000। 46,000 का बिल, अभी 6 घंटे में लोड शेडिंग शामिल है। आपके कितने एसी चल रहे हैं? एक
एक एसी और पंखे? 3-4। 3 से 4 पंखे हैं, एक एसी है, और ये बेसिक नेसेसिटी है इस गर्मी के अंदर कि आप एक एसी तो कम से कम चलाएं। लेकिन एक बंदे का बिल जब 46,000 आएगा और जब सिलेंडर उसको मिलेगा एलपीजी का इन दामों पे कि जो डबल रेट होगा, तो डेफिनेटली वो चीज़ लाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, पानी की सूरत हाल क्या आपके घर में? ये क्या है जी? अच्छा जी, बिल दिखाएं ज़रा हमें। 46,000 रुपये करके हैं अभी के पूरी डेट पे कराता तो 47,000 कुछ था। ठीक है, ये दिखाएं जी, इधर फोकस करें जी, ज़रा दिखाएं। ये 45,921 रुपये का, यानी कि तकरीबन 46,000 का बिल है। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक एसी शामिल है। और वो कितनी देर आप चलाते हैं एसी? कितनी देर चलाते हैं? सुबह से लेके शाम तक, जब तक लाइट हो रही है। जब तक लाइट हो वो एसी चलता है। अच्छा मुझे ये बताएं अंकल कि पानी की दुकान है ना, दुकान बंद है। अच्छा, पानी की सूरत हाल क्या है? पानी हमारा नहीं है। पानी नहीं आता? नहीं, मसलन है ही नहीं, हमारा कनेक्शन नहीं है। आपका पानी का मसला तो नहीं आपके घर में? पानी तो सर आता ही नहीं है। आता है तो बिल बिल तो भेज देते हैं, पानी नहीं आता। गैस बिल्कुल नहीं आती। टाइम टेबल है उसका, 2 बजे आ गई। अब 2 बजे हम घर जा रहे हैं, गैस नहीं है। फिर 6 बजे आएगी। 6 बजे हमारे 3 घर हैं, हम 2 भाई हैं, एक मैं हूँ। तो जब एक का चूल्हा बंद करें तो उतनी देर 9 बज जाते हैं, इसलिए बहुत परेशान हम। एलपीजी 500 600 हर दुकान वाले का अपना अपना रेट है। हर दुकान वाले का अपना अपना रेट है। जिस दुकान पे जाए ना उसको बोल बोले 400, थोड़ा सा आगे जाए 390, थोड़ा सा आगे जाए 360, ऐसे ऐसे रेट है। तो आपने उनसे पूछा कभी कि रेट तो 241 है सरकारी रेट? जहाँ से सस्ती मिलती वहाँ से ले लो। अच्छा, ये बात मैंने बड़े लोगों से सुनी है यहाँ पे कि जहाँ से मिल रही है वहाँ से ले लो। अब यहाँ पे मिल ही नहीं रही, उनको भी पता है कि ये चीज़ मिल ही नहीं रही। उसकी रीज़न क्या है मैंने आपको बता दी है। जिस दुकानदार ने, उसने भी अपना मार्जिन वो 10 रखे, 20 रखे, 50 रखे, 100 रखे, ये अलग डिबेट है। लेकिन जब इतने सर्कल से वो सरकारी रेट जो है वो घूम के आ रहा है, वो प्लांट है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो शॉपकीपर है, और जब ये इस बंदे तक वो गैस पहुंचनी है तो उसका रेट जो 241 होना चाहिए, जो रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है, वो रिलीफ उसको क्या मिलेगा? 400, 500, 600 रुपए की सूरत में। तो ज़ाहिर बात है गरीब बंदे की कमर तो महंगाई से पे टूट जाएगी। और जो सूरत हाल है बिजली की, वो आपने खुद सुन ली है। बिल की मेरी सुन ले, मेरी 30,000 सैलरी है, 12,000 मुझे बिजली का बिल आया। क्या चलाते हैं उसमें? कुछ भी नहीं, ना कोई एसी है ना कोई फ्रिज है। फ्रिज भी रात को बंद कर देते हैं या सुबह को बंद कर रात को चलाते हैं। बस ये फ्रिज भी देखते हैं जल्दी जल्दी बंद कर दें, 200 से फिर भी 200 से ऊपर यूनिट हो जाते हैं। तो हमें अब ये हिसाब लगा लें, 30,000 मेरी सैलरी है और मुझे 12,000 रुपये बिल आया। इसमें मैंने गैस का बिल भी जमा करवाना है, इसमें मैंने पानी का बिल भी जमा करवाना है, इसमें मेरे घर के खर्चे, बच्चों की फीस वगैरह भी जमा करानी है। पानी कितना आता है? पानी मोटर लगी हुई है, ड्रम आता है, टाइम टेबल के साथ आता है। उसका भी शेड्यूल है? हाँ उसका भी शेड्यूल है, जब ट्यूबवेल चलता है उस टाइम आता है। कितने घंटे आता है? कि मैं 5 बजे आता है, 5 बजे से 9 बजे तक आता रहता है। तो पे चला जाता है? हाँ फिर चला जाता है, ट्यूबवेल बंद हो जाता है फिर चला। पानी साफ आता है? पानी साफ आता है। ये तो अच्छी बात है जी, पानी साफ आता है, लेकिन उसमें भी स्केड्यूल है, उसमें भी बंदिश है, उसमें भी लोड शेडिंग है। लेकिन जिसकी 30,000 रुपये सैलरी है, उसका बिजली का बिल अगर 12,000 आएगा, उसको अगर एलपीजी का सिलेंडर 500-600 पे मिलेगा, और जब उसका बिल होगा पानी का, तो बहुत सारे मसले डेफिनेटली वो सामने आएंगे। या शुक्र लगा, परेशान क्यों है? वैसे ही बैठा हूँ, गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। परेशान तो नहीं है? नहीं नहीं ना, सब अच्छा है? शुक्र लगा ना। बिजली आ रही है? हाँ जी हाँ जी, रात को नहीं आ रही, जब 12-11 का टाइम होता है ना उस वक्त नहीं आ रही। फिर 1 बजे आएगी, 1:30 बजे आएगी। वो सारी देर के थके होते हैं, वो फिर नींद ना। नहीं, सिर्फ रात को जा रही है बिजली, दिन को भी जाती है? दिन को घंटा घंटा जाती है कभी कभार। अच्छा ये बताएं कि बिल कितना आता है बिजली का? बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। मेरे घर में एक फ्रिज है, एक पंखा चल रहा है, 10,000 बिल आया। एक पंखा, एक फ्रिज? हाँ जी, मोटर भी नहीं चल रही, 10,000 बिल आ रहा है। गैस आती है, सुई गैस? नहीं वो भी नहीं आती, बिल आता है। बिल आता है? गैस कितनी देर आती है? आती नहीं है? इन्हों का टाइम रखा हुआ है, सुबह 6 बजे आती है तो 8 साढ़े 8 चली जाती है। फिर सुबह 12 बजे आएगी, वो 2 बजे चली जाएगी, फिर शाम को 7 बजे आएगी। और ये बताएं पानी आता है? हाँ पानी माशाल्लाह आ रहा है, साफ आ रहा है? बिल्कुल साफ है।
उसकी तो बंदिश नहीं है कोई टाइम की, नहीं नहीं, वो आ रहा है। 24 घंटे आ रहा है। हाँ जी, मेरे घर में मोटर भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? ये सिलेंडर जो आपने रखा हुआ है, इसमें गैस किस रेट पर डलवा रहे हैं? 370 एलपीजी होती है ना? एलपीजी 370 ये बताएं कि इसका रेट आपको पता है सरकारी क्या है? नहीं 370 फिक्स रेट है या और ऊपर नीचे होता रहता है? ऊपर नीचे भी होता रहता है। क्या लगता है? पहले 400 थी, उससे पहले 470 पे थी, अब आई है 370। सरकारी रेट तो 241 रुपये कर दिया उन्होंने। कर दिया लेकिन कर नहीं रहे, दुकानदार नहीं कर रहे। दुकानदार नहीं दे रहे। ये बताएं कि रिलीफ तो सारी बात आपको नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट ने तो रिलीफ दिया है, लेकिन वो किस तरह से मिलना है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आम सवाल है। ये बताएं बिजली की सूरत हाल क्या है लोड शेडिंग की? लोड शेडिंग की घंटा आ रही है, 4 घंटे जा रही है, 5 मिनट आती है फिर चली जाती है, घंटे बाद फिर 5 मिनट आती है, 10 मिनट आती है, फिर जा रही है। बिल कितना आता है? बिल 10,000, 12,000, 15,000। पंखा चलता होगा खाली एक पंखा, एक फ्रिज है, कोई एसी वाला? चीज़ नहीं है। सुई गैस आती है घर पे? सुई गैस ख्वाबों में आती है। और ख्वाबों में बिल आता है? हैं? ख्वाबों में बिल भी आता है? बिल तो 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये बिल आता है। पानी आता है? पानी आता है घंटा 2 घंटे, फिक्स टाइम है, 7 बजे से लेके 9 बजे तक पानी आता है, उसके बाद पानी सोचो भी ना। साफ होता है? साफ साफ जैसा भी होता है पीना पड़ता है, साफ तो हो नहीं सकता। ये गटरों के साथ ही पाइप लगे हुए हैं, मिक्स ही आ रहा है, मिक्स पी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या जाएगा, अल्लाह ताला इनको अच्छा हमारे लिए कोई सोचे, और अल्लाह ताला इनको तौफीक दे हमारे बारे में सोचने की भी। ये बता सकते हैं कि रोज़ का कितना कमाते हैं? रोज़ का कोई 1000-1500 कमा लेते हैं। और 10,000 का बिल आ जाता है? 10,000, 20-20 हज़ार रुपये तारा है। ये सूरत हाल है आज नजरीन। तो हवा चल रही है, आज हवा चल रही है ना, ये 4-5 दिन जो पीछे हवा नहीं ना चली। कभी कभार ना अल्फाज नहीं होते इंसान के पास। मैं आपकी हालत देख सकता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि इस गर्मी में जिस तरह से आपको जिस्म पे मैं देख रहा हूँ दाने भी निकले हैं, गर्मी दाने। इस सख्त गर्मी में जहाँ पर टेम्परेचर 40-40 क्रॉस कर रहा है, वहाँ पे घरों में एक कूलर चलाना, एक एसी चलाना कोई अयाशी नहीं है, बल्कि बेसिक नेसेसिटी है, इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इस गर्मी में, और लोड शेडिंग अगर ऊपर से हो तो इसका मतलब यह है कि आपका पंखा जो गर्म हवा दे रहा है वो भी नहीं चलना। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का हाईलाइट होना भी बड़ा ज़रूरी है। लोड शेडिंग बेटे ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ 3-4 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆ। ਜੇ ਗੈਸ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 500-600 ਨੂੰ ਕਿਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੂਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸੂਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ 6 ਵਜੇ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਐਵੇਂ 15 ਮਿੰਟ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਜੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੈਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ, ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਕਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੈਸ ਦਾ? ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸੁਣਿਆ, 300 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆ। ਉਹ 241 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 500 550। ਇੱਕ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ, ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹੋ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ? ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ। 2 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੂਬਲ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਟੂਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਣੀ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਗੰਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 500 600। 500 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਹ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਬਾਹਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਉਹ LPG ਭਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ 550 ਰੁਪਏ ਜੇਲ ਰੋਡ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ 2900 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਨੇ। 2900 ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ 2900 ਕੁਛ ਰੁਪਏ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਦਾ ਬਿੱਲ। सलाम ठीक। बिजली आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। 1 घंटा आती, 2 घंटे जाती है, रात को सोए हो फिर भी नहीं आती। अभी पंखा कैसे चल रहा है? पंखा भी सोलर पे ही चल रहा है। कितने घंटे लोड शेडिंग होती है? तो ये कुछ 3-4 घंटे, रात को 2 बजे चले जाए, 3 बजे आए, 4 बजे चले जाए, 5 बजे आए, कोई टाइमिंग नहीं है। और अच्छा ये गैस बताएं, तो बिल्कुल ही नहीं। ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं 24 घंटे में कितने घंटे बिजली आती है? 24 घंटे में कम से कम समझ लें कि कोई 10-12 घंटे जाती है बस। और बिल कितना आता है? बिल 10,000, 20,000, 10,000, 8,000, 9,000। क्या चलाते हैं उस पर बिजली पे? ये चल रहा है, एक पंखा और 2-3 बल्ब हैं और एक टीवी बस। ये बताएं कि जनाब घर में सुई गैस आती है? सोई गैस बिल्कुल नहीं आती। अगर आती भी है तो 2-2.5 घंटे आएगी फिर चले जाएगी। सिलेंडर है? सिलेंडर है, वो भी 500 रुपये किलो। अभी दोबारा लिए गैस? कब लिया आखिरी बार? गैस अभी कोई 2-3 घंटे पहले सिलेंडर में डलवाई है, तो वो 500 रुपये किलो डाल के दी है। कहाँ से लिए? ये कैंची बाज़ार से ही। यहाँ पे है दुकान पास? वो आगे दुकानें हैं काफ़ी। वो किस रेट पे दे रहा है? 500 रुपये किलो। काफ़ी ज़्यादा तादाद में सिलेंडर पड़े हैं, लिखा भी है जी खाली सिलेंडर एरिया। और ये मेरा ख्याल है डिस्ट्रीब्यूटर, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम यार, ये बताइएगा, ये जो आप यहाँ से LPG लोगों को दे रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं? जी, ये हमें सरकारी रेट पे नहीं पड़ रही, खुद ही ये पड़ रही है हमें खुद ही 300 रुपये। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, आप गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं? जी आप, हुकूमत ने आपको परमिशन दी हुई है कि आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बेच सकते हैं? जी, हुकूमत ने दी हुई है हमें। ये बताएं कि आप कितने की गैस जो है आपको पीछे से मिल रही है, जो आपको गवर्नमेंट दे रही है, ओगरा दे रहा है? पीछे से हमें मिल रही है 300 रुपये प्लांट से। 300 रुपये में मिल रही है, तो सरकारी रेट तो 241 नहीं है? सरकारी रेट पे नहीं मिलती, क्रास वाले देते ही नहीं सरकारी रेट पे। आप कितने की बेचते हैं आगे? आगे हम 300 की 330 रुपये। 300 मुनाफा रख के बेचते हैं ना, ये तो नहीं 300 की मिली 300 की बेच। नहीं, मुनाफा रख के बेच रहे। जो लोग कह रहे हैं जी कि मार्केट में 550 की भी मिल रही है। नहीं नहीं, यही रेट है 330 20। पहले थी, महंगी हुई थी जो इनसे। ये जो दुकानदार है अपनी मर्जी से जो है ये रेट बढ़ा के बेच रहे हैं? अपनी मर्जी से बढ़ा रहा है हर बंदा। अच्छा, मुझे आपको रसीद दिखा सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो आपको दी हो रसीद, जिससे हमें पता चला वो किस रेट पे वो दे रहे हैं? रसीद भाई के पास होगी, वो दिखा देगी। अच्छा, कहाँ से लाते हैं गैस? लाते कहाँ से? ये लाते हैं कसूर से, प्लांट है मियाँ प्लांट वगैरह है वहाँ। अच्छा, वो कसूर से आप गैस लाते हैं, वो गवर्नमेंट का अपना है जाती एरिया? जी, तो ये बता ही रहे गवर्नमेंट इनको जो है वो गैस मुहैया करती है, जो आगे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। तो आपके पास लाइसेंस है डिस्ट्रीब्यूशन का? जी है। वो दिखा सकते हैं? वो लगा हुआ है पीछे। ये जी दिखाएं, लाइसेंस भी लगा है पीछे जी। यहाँ से जो गैस लोग लेते हैं, आम घरेलू इस्तेमाल के लिए भी ले सकते हैं कि जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, वो आपसे लेते हैं? नहीं, खाली शॉप वाले लेते हैं, घरेलू नहीं देते हम। शॉप के लिए देते, बड़ा हुआ सिलेंडर एक। और यहाँ से आप जो 300 की गैस लेके आते हैं, आगे आप बेचते हैं 330 की? जी, यही रेट लगता है 300। और जो शॉपकीपर है वो कितने की बेच रहा है फिर, कोई आइडिया? वो आगे बेच रहा है 350, कोई बेच रहा है 340, बेच रहा है 60, हर किस्म। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये आपके पास तो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह के कितने ऐसे इलाके हैं, एरियाज़ हैं जहाँ पे ये लाइसेंस दिया गया? ये है बहुत ज़्यादा, ग्रीन टाउन में है, टाउनशिप में है, ये हर जगह पे बैठे हुए हैं। और ये सारे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं? जी, यानी कि सैकड़ों की तादाद में? ये एजेंसी होती है हर किसी के पास। नाज़रीन, अभी जो अफसोसनाक वाक़या हमने देखा है, जो साने हमने देखा कहना में हुआ, एक स्कूल था और उसकी छत किस तरह से गिरी, क्या कुछ हुआ वो आपको बखूबी इल्म उसका होगा। ये स्कूल है और स्कूल के बिल्कुल साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। ये सिलेंडर की शॉप है। खुदा ना खास्ता यहाँ पर अगर कोई वाक़या पेश आ जाता है, कोई सिलेंडर यहाँ पे ब्लास्ट कर जाता है और इसके साथ जो अगली दुकान है वहाँ पे भी सिलेंडर बेचा जा रहा है,
तो अगर कोई ऐसा खुदा ना खास्ता वाक़या होता है तो ऊपर जो बच्चे, जो कि मासूम बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा, ये एक लम्हा फ़िक्री है। बात करने की कोशिश करते हैं, ये दुकानदार तो दुकान बंद करके जा चुके हैं, लेकिन एक और दुकानदार बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? मुझे ये बताएं, ये ऊपर स्कूल है और यहाँ पे सिलेंडर्स पड़े हैं, आपको नहीं लगता ये ख़तरनाक है? खतरनाक तो है तो ऐसा रिस्क क्यों लेते हैं आप? सर। ये मेरी शॉप नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा बंदा बैठा है, मेरी शॉप नहीं है ये। अरे साथ वाली जो दुकान है वो कहाँ गए? वो अब उनकी तबीयत ख़राब है अभी, इसलिए बंद की हुई है। ये बताएं भाईजान कि एलपीजी का क्या रेट चल रहा है इस वक्त? सर इसमें मुझे कोई, मैं ना तो यूज़ करता हूँ और ना मुझे इस चीज़ का पता है। इसके रेट अप डाउन होते रहते हैं। अभी लास्ट मंथ में कुछ 500 से ऊपर थी, अभी का पता नहीं रेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, किस रेट पे एलपीजी दे रहे हैं? 390 रुपये। 390 रुपये दे रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि सरकारी रेट का इल्म है आपको? जी नहीं, आपको कितने की मिलती है गैस? 390 रुपये। बगैर मुनाफे के बेच रहे हैं? जी माशाल्लाह, ये फलाई काम कर रहे हैं जी। 390 की गैस ले रहे हैं, 390 की बेच रहे हैं। 5-10 रुपये तो कमा लें। ये नहीं कमाते नहीं। जितना कमाते हैं वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे, कि अगर आप 390 की लेते हैं तो ऊपर कोई 10-20 तो कमाते होंगे। जी एने कमा ली। वैसे सरकारी रेट का इल्म है आपको? नहीं। अच्छा, ये है कि सरकारी रेट जो है वो 241 रुपये है। हाँ, लोगों को 450-500 में भी गैस मिल रही है। 600 रुपये में मिल रही, 600 भी मिल रही, और थोड़ा चले आएगी। ये आपकी अपनी दुकान है? ये इधर से पहुँच रही सुबह के टाइम। ये रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा चलाते हैं। ये दुकान आपकी नहीं है? ये वैसे जो दुकान में सिलेंडर पड़े हुए हैं, ये साथ भी पड़े हुए हैं, ये आपको नहीं लगता ख़तरनाक है? ऊपर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, छोटे बच्चे स्कूल के आते हैं, तो खुदा ना खास्ता कोई सिलेंडर के वाक़यात हमारे सामने होते रहते हैं, तो अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। ये तो है, आपको पता है। मुझे ये बताएं कि बिजली की लोड शेडिंग होती है? जी होती। कितने घंटे? घंटे बाद जा रही। सर बिल कितना आता है बिजली का? मेरे तो शॉप का पूछ रहे हैं आप? तकरीबन 2000 प्लस होता है, 2000 से ऊपर, क्योंकि हम लोग क्या चलता है? डीसी ये फैन लगा रहा हूँ बस ये चल रहा है और कुछ नहीं है? रात को 2 घंटे लाइट ऑन रहती हैं, बस 2 घंटे के लिए। ये पंखा दिखाएं, वो यही पंखा है, इसका बिल आता है 2000 रुपये, ठीक है, और एक बल्ब लगा हुआ है, और ये बल्ब बल्ब बालदा ही नहीं, गाली मुक गई। सिर्फ इस पंखे का बिल जो है 2000 रुपये आ रहा है, और हालत आप पंखे की देख सकते हैं। मुझे ये बताएं कि घर का बिल कितना आता है? घर का तकरीबन 2500 के करीब, 2500-3000। वहाँ क्या चलाते हैं? वहाँ पे फैन है और एक लाइट, बस। एक पंखा और एक लाइट, तकरीबन 2500 रुपये बिल आ रहा है। सुई गैस है घर में? तो कैसा है? आती है? आती है? 2 घंटे आती है सुबह, 2 घंटे दोपहर को और 2 घंटे शाम को। ऐसे बताएं ना, ये बताएं फिर सिलेंडर रखा हुआ है? सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर नहीं रखा हुआ। पानी आता है? पानी आता है। 24 घंटे आता है पानी? नहीं, उसके भी सुबह के टाइम में होता है। सुबह 4 बजे पानी, मोटर चलाते हैं उठ के, 1 घंटे के लिए पानी आता है, उसके बाद ख़त्म। फिर दोपहर को कभी आता है कभी नहीं आता, रात को ही एक ही टाइम में 24 घंटे में भरना पड़ता है हम लोगों को। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह दा करम जी। मैंने आपको देखा है यहाँ से गुजरते, आप मुझे बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਬਿੱਲ ਦੂਣੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ। ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਮ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਵਾਪਟਾ ਚਲਾ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ 15000 ਬਿੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਗੈਸ ਸਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 5-5000 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, 6-6000 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਬੰਦ ਮੀਟਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ हुकूमत ने ਸਾਨੂੰ तंग करता। ये बताएं, मुझे ये बताएं कि कितना आपका जो है बिजली का बिल है? 15000 रुपया। क्या चलाते हैं? फ्रिज है ना, टीवी है, पखा चलता है। 15000 रुपया। कूलर, एसी है? नहीं, कोई शय नहीं है। 15000 बिल आ रहा है। ये बताएं कि लोड शेडिंग कितने घंटे होती है? रात ਨੂੰ ਸਰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਮਿਲਦਾ, 4-5 ਘੰਟੇ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 5-6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। यूपीएस लगाया हुआ है? ਹੈ ਜੀ, यूपीएस वगैरह लगा? ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਟਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਚ।
ये मुझे बताओ भाई, गैस आती घर में, सुई गैस? मैं जाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਹਾਣਾ ਚੁੱਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਗ ਜੰਜ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦਾ ਇੰਜ सिलेंडर रखा हुआ है घर में? ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ गैस कितनी की मिल रही है एलपीजी? ਉਹ 480 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 480 ਰੁਪਏ। आपको 480 भी मिल रही है? हाँ जी। अच्छा, जो सारा कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? नहीं सही गैस आता नहीं है भाई साहब, सही कह रहे हैं भाई साहब। आप भी बताएं क्या सोच रहे हैं आप? हम क्या सोचे ना हुक्मराना के बारे साढ़े बारे सोचना चाहिए। क्या मसला फेस करना पड़ा, बताएं जरा खुल के बताएं। इन्हों का काम है भी आवाम के बारे सोचना, आवाम का भला सोचना, ये नहीं सोच सकता भला। मसला बताएं मुझे। मसला बत्ती महंगी, गैस गैस हैगा नहीं है, बिल इन्ने आ रहे हैं भाई साहब। मैं बाहर काम तलाश करने जाता हूँ, बाबा जी आराम करें, आपका टाइम गुजर गया काम कर। तो बड़ी बात है इस उम्र में माशाल्लाह, अल्लाह आपको और हिम्मत दे कि आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, किसी का के हाथ नहीं मिला रहे। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे माशाल्लाह, बड़ी खुशी देके होती है। यही हाल है भाई साहब, ये हुक्मराना सोचना चाहिए आवाम के बारे भाई साहब। अच्छा मुझे ये बताएं, पानी आता है घरों में? नहीं आता, हमने बोर करवाया भाई साहब। सरकारी पानी? एक टाइम पानी आता रात को, रात ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ 10 ਵਜੇ। 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕੇਗਾ ਮਸਾ ਮਸਾ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਬੂਰਤ ਹੈ, ਬਸ ਦੁਆ ਹੀ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ। कैसा पानी आता है, साफ आता है? ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਗੰਦਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। पानी सुंडियाँ में जाती हैं, सुंडियाँ आती हैं पानी पानी में? हाँ जी। टैंकी तो नहीं गंदी है आपकी? नहीं टैंकी हमारी ठीक है भाई साहब। ਦੇ ਪੈਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰੇ ਡਿੰਗੀ ਵਾਲੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਸਾਫ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਉਂਝ ਪੈਪਾਂ ਹੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। गटरों का पानी आता है पैंपों में। ये किसी एक बंदे की कोई गुफ्तगू आपने नहीं सुनी, हर दूसरा बंदा ये बात कर रहा है कि जो पानी आ रहा है घर के अंदर वो गंदा आ रहा है। वो कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं सुंडियों वाला आ रहा है, टैंकी हमारी साफ़ है, सरकारी पानी आ रहा है, जो घरों में वो गंदा आ रहा है। तो बहुत सारे मामलात पे हम बहुत सारी बातें करते हैं, बड़े इक़दामात करने की हम बातें करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पे इससे मुतासर हो रहे हैं। यहाँ पे अगर बिजली नहीं आएगी तो इनके पास कोई बंदोबस्त नहीं है कि यहाँ पे यूपीएस चला लें, ये अफोर्ड नहीं करते। घरों में एक पंखा लगा है, ठीक है, एक बल्ब लगा है और बिल आ रहा है 10-12 हज़ार रुपये, और बिजली जब नहीं आएगी तो रात इस शदीद गर्मी के अंदर कोई किस तरह से सो सकता है। हालतें उनकी ये हैं बच्चों की। ये ज़रा दिखाएं, ज़रा इस बच्चे को दिखाएं। ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि गर्मी से इस बच्चे का क्या असर हुआ। बस उसने सिर्फ बनियान पहनी हुई है, ठीक है, गर्मी से बचने के लिए, जिसमें पे उसके गर्मी दाने निकले हुए हैं। इसका अंदाज़ा आप शायद ठंडे कमरे में बैठ के, या मैं शायद ठंडे कमरे में बैठ के नहीं लगा सकता। हम बातें कर सकते हैं, हम एक कोई कैप्शन लिख सकते हैं जी कि बड़ा गलत हो रहा है, बड़ा बुरा हो रहा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं। पानी घर में गंदा आ रहा है, बदबूदार आ रहा है, सुंडियाँ निकल रही हैं, गैस घर में नहीं आती, आती है तो बहुत कम टाइम के लिए आती है। सिलेंडर एलपीजी के जो कि मिल रहे हैं, इनको जो गैस मिल रही है, आपने रिलीफ दिया, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सिलेंडर पे गैस इनको मिल रही है पर केजी, वो 390 से लेकर 450, 500, 600 पर भी मिल रही है। बिजली हर बंदा ये कह रहा है कि कई घंटे नहीं आ रही। तो ये तमाम वो मसले हैं जिसको एड्रेस होने की इंतहा की ज़रूरत है, और ये बेसिक नेसेसिटी है, इन बच्चों का मुस्तकबिल है। तो हमारी कोशिश यही है कि इस प्लेटफॉर्म से आपको वो तमाम तर चीज़ें हमने आज दिखाई हैं, बताई हैं, आवाज़ उठाई है, और इन लोगों के लिए गवर्नमेंट को इनिशिएट बड़ी हंगामी बुनियादों पर लेना चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मुझे दें इजाज़त।